मेरा नाम पीर बख्श है। मैं 4 साल से कराची में रह रहा हूँ। मैं एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता था। उनका गांव हमारे घर से 50 किलोमीटर के फासले पर था और हम दोनों बहुत खुश थे क्योंकि हर वीकेंड पर मैं उसके गांव जाया करता था और हम ढेर सारी बातें किया करते थे। यूं ही हमारी एक मुलाकात से जान में जान आ जाती थी, मानो जैसे सहरी वाले को अफ्तारी का इंतज़ार हो। वैसे ही वो हर हफ्ते मेरा इंतज़ार किया करती थी और किसी मसरूफियत की वजह से अगर मैं ना जा पाता तो उसकी कैफियत अजीब सी हो जाती और मैं कोशिश करता कि उसको उदासी का शिकार ना करूं। और एक दिन मैंने अपने घर वालों को साफ कह दिया कि मैं मरियम से शादी करना चाहता हूं। मेरे अब्बू और मेरी दादी बहुत खुश हुए और एक हफ्ते के बाद दादी उनके गांव चली गई मेरे रिश्ते की बात पक्की करने। लेकिन जब दादी उनके घर पहुंची तो उसके अब्बू घर में नहीं थे, तो दादी ने उसकी अम्मी से बात कर ली और उसकी अम्मी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम अपनी बेटी का रिश्ता आप लोगों के साथ नहीं कर सकते। मैं दादी के वापस आने का इंतज़ार कर रहा था। मैं बहुत बेचैन हो रहा था। मुझसे अब और इंतज़ार भी नहीं हो रहा था। दादी रात को जैसे ही वापस आई, मैं भागकर उनके पास गया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की और रिश्ते के बारे में पूछने लगा। तो दादी ने कहा, सुबह बात करेंगे, अभी मैं बहुत थक गई हूँ। मेरी पूरी रात बेचैनी में गुजर गई कि पता नहीं उन्होंने क्या कहा होगा। मुझे ये रात बहुत लंबी लगने लगी। मैं सारी रात नहीं सोया और सुबह होने का इंतज़ार करता रहा। खैर सुबह हुई तो नाश्ते के बाद दादी ने कहा, वो लोग हमसे रिश्ता नहीं करना चाहते। उसकी माँ ने साफ साफ इनकार कर दिया है। मैं ये बात सुन के बहुत परेशान हुआ। मैंने बड़ी मुश्किल से अब्बू से बात की और अब्बू से कहा कि आप उसके बाप से मिलें और उनसे कहें कि हम रिश्तेदारी करना चाहते हैं। तो अब्बू मान गए और अगले हफ्ते जाने का प्रोग्राम बनाया। तो उसके अब्बू ने भी वही बात की जो उसकी माँ ने मेरी दादी से की थी। मेरे अब्बू वापस आ गए। मैं बहुत परेशान हो गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैंने उससे पूछने की भी कोशिश की लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। ऐसा लगता था कि जैसे उसे किसी ने मना किया हो। एक शादी के मौके पर मेरा उसके गांव जाना हुआ तो मैं उसके साथ बात करने के लिए उसके घर चला गया। वो मेरा सुनते ही घर से निकलकर बाहर चली गई। मैं 3 घंटे इंतज़ार करने के बाद अभी जा ही रहा था तो अचानक वो मेरे सामने आ गई और मैंने कहा, मैं आपके घर में आपसे मिलने आया हूँ और आप हो के नज़र ही नहीं आ रहे। उसने कहा, हाँ, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ और हो सके तो मुझे भूल जाओ। उसका ये लहजा देखकर मैं हैरत में पड़ गया कि ये किस लहजे में मुझसे बात कर रही है। उसका लहजा अजीब था। उसके ये अल्फाज मुझे बहुत सख्त लगे और मैं गमगीन होकर वापस चला आया। मैं बहुत अजियत में रहने लगा। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। ये सोचता हूँ तो दिमाग फटने लगता है और मैं किस ज़हनी अजियत से गुजर रहा था शायद वो भी इसके बारे में इल्म रखती थी। मैंने खुद को तन्हाइयों की कैद के हवाले कर दिया। घर में उदास रहने लगा। अम्मी से ये मेरी हालत देखी नहीं जा रही थी। तो एक दिन मैंने अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ जाने लगा तो घर वाले ने पूछा कि यूं अचानक कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा कि मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, उसी सिलसिले में कराची जा रहा हूँ। अब 4 साल गुजर गए हैं, मैं कराची में हूँ। उसने पता नहीं क्यों ये सख्त अल्फाज कहे थे। उसे पता नहीं क्या परेशानी थी। मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की पर उसने मुझे कहा कि बस तुम यहाँ से चले जाओ। मैं उसके घर से वापस आ गया लेकिन बड़ी तकलीफ़ में रहने लगा। खैर कुछ दिनों के बाद मेरी अम्मी ने मेरा रिश्ता मेरे मामू की बेटी से तय कर दिया। वो लड़की बहुत ही खलूस, मोहब्बत और हंसमुख थी। मेरी अम्मी की जान थी और हमारे घर वालों को भी वो बहुत पसंद आई और मैंने अम्मी से हाँ कर दी
اور یوں میرا رشتہ میری کزن سے ہو گیا۔ میں مریم کو بھول تو نہیں پایا، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے بہت کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانی۔ اب میں خدا سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ وہ جہاں بھی رہے ہمیشہ خوش رہے۔ خدا اس کے نصیب اچھے کرے، آمین۔